All right. So hello IDP Insta family. How you guys doing? We'll wait for 2 to 3 minutes and then we'll start with today's Insta live. And आपके लिए आप लोगों के लिए मेरे पास में बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज़ है, बहुत प्यारी प्यारी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, राइट? एंड आई होप तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल भी गया है, करेक्ट? So first of all, a very good evening and a very warm welcome to all of you who have joined the live right now with us. All right, I can see a lot of people joining in. Amazing. All right, superb. सुपर। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा हमें हमारे बिजनेस के अंदर ना नीचे गिरावट देती है ना? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और एक ऐसे जिसे बोलो सेंसेशनल मेंबर से बात करने वाले जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर चुके हैं एंड उन्होंने मनाली ट्रिप भी क्वालिफाई किया था हमारे साथ में, लखपति क्लब का हमारे मेंबर भी हैं, राइट? एंड आज आप लोगों के बीच में ना प्रॉपरली बताने वाला है कि वो लाइक अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कि उन्होंने अपने किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया, करेक्ट? एंड जस्ट मेक श्योर गाइस, अगर आपके एफिलिएट्स अभी तक ऐड ऑन नहीं हुए हैं इस सेशन के अंदर, इस इंस्टा लाइव के अंदर, तो आपका काम क्या है, फटाफट से जाओ और उनको ये चीज़ इंटिमेट कर दो कि आज का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, डोंट मिस आउट दिस लाइव सेशन, ऑलराइट? एंड एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है, ठीक है? दोनों न्यूज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा, बट या जस्ट इन अ व्हाइल। मेरी आवाज़ बहुत लो आ रही है, ऑलराइट? अभी ठीक है क्या गाइस? जस्ट डू लेट मी नो। अभी मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, क्रिस्टल क्लियर? इट इज, इफ इट इज देन टाइप 1। ऑलराइट, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। एंड आज का जो लाइव सेशन है ना, अगेन मैं आप लोग को ना पहले कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ, ठीक है? एंड देन उसके बाद में हम लोग आगे के अपने सेशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप लोगों के लिए हम लोगों ने 3 नए कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल चुकी है, करेक्ट? एंड दैट आर गोइंग टू बी लॉन्च टुमारो, ऑलराइट? आप लोग को आई गेस उसकी नोटिफिकेशन मिल चुकी है। द फर्स्ट कोर्स है जीरो टू हीरो बाय विवेक बच्चन, कि आप किस तरीके से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आईडीपी के साथ में आज, तो आप एकदम वो बेसिक्स से लेके एक अच्छे खासे इंटरमीडिएट लेवल तक किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल तो आप तब बनते हो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो उस सारी चीजों को, करेक्ट? ऑलराइट। सेकंड कोर्स इज फिल्मोरा कोर्स फॉर दोज हु आर पैशनेट अबाउट वीडियो एडिटिंग, राइट? कि भाई उनको वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मैं इतना वीडियो एडिटर गाय तो नहीं हूँ, बट या मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, तो मुझे पता है कि यार एक न्यूबी जो होता है ना, उसको वीडियो एडिटिंग सीखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक पावर पैक्ड कोर्स अवेलेबल है, ठीक है? जिसके अंदर आप एकदम बेसिक्स से लेके एक एडवांस लेवल तक फिल्मोरा के अंदर आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो वो आप सीख सकते हो। एंड फिल्मोरा एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अवेलेबल भी हो जाता है बहुत ही आराम से, ऑलराइट? एंड थर्ड कोर्स इंटरव्यू कोर्स, ठीक है? कि जो लोग अभी आज के डेट में क्या है कि मार्केट्स में जॉब ऑलरेडी कम है एंड जो जॉब्स अवेलेबल हैं भी, ठीक है, वो जॉब्स भी कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इवन तो ना मैंने ना अभी एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर इतनी मतलब कैंडिडेट्स की इतनी गंदी हालत हो रखी है, इतनी खराब हालत हो रखी है कि वो क्या कर रहे हैं, कोई और आंसर दे रहा है क्वेश्चंस का और वो लिपसिंग कर रहा है वो लिपसिंग कर रहा है, कोई और आंसर दे देता है उसके बगल से, एंड जो इंटरव्यूअर था उसने पकड़ लिया। सो ये हालत किसी और की ना हो, इसी के लिए ये कोर्स आप लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, ऑलराइट? एंड द नेक्स्ट न्यूज, वो थोड़ी सी बैड न्यूज आप मान सकते हो, दैट दिस इज द लास्ट लाइव ऑफ दिस आईडीपीएल, ठीक है? एंड देन उसके बाद सीजन 2 आएगा ऑफ कोर्स आप लोग के लिए, ठीक है? आप लोग जैसे ही डिमांड करोगे, आप लोग की डिमांड अगर आएगी थी कि आपको रेगुलर बेसिस पे, जैसे ये आईडीपीएल चल रहा था, आप लोग को मजा आ रहा था, राइट? आपकी जैसी डिमांड बढ़ती है देन वी विल स्टार्ट अगेन, ऑलराइट? सो गाइस, आज के सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एंड आज का जो लाइव है एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, दैट हाउ यू कैन स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, है ना? डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आती है ना बिजनेस के अंदर, इस चीज की, उस चीज की, फलाना ढमकाना, है ना? समझ रहे हो ना? तो उन सब डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर जा सकते हैं? कभी कोई डिमोटिवेशन आता है, उससे कैसे दूर जा सकते हैं? सो शैल वी इनवाइट द पर्सन, शैल वी? एंड आप, आई गेस आप लोग को पता है हु ही इज,
ऑलराइट, कैन आई गेट टू नो कितने लोगों को पता है उनका नाम? जस्ट टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। ऑलराइट, कोई नहीं गाइस, दिस इज द लास्ट सेशन। आई नो दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ आईडीपीएल, बट इतना अपने को ऐसे वाइब कम नहीं करनी है। वेबिनार्स तो रेगुलर बेसिस पे होते रहेंगे, ठीक है। वी विल बी इंटरैक्टिंग फॉर श्योर, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Q&As होते रहते हैं, ठीक है। तो अपने को करना नहीं है, अपने को ऐसे वाइब डाउन नहीं करनी है अपनी, है ना। ऑलराइट, अमेजिंग कुणाल पाटिल, अमेजिंग अमेजिंग। ऑलराइट, सो लेट्स टेक कुणाल पाटिल लाइव विद अस। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। Kunal sir, अरे वाह, people are damn excited to see him live. All right, here's our champ. Hello Kunal, how are you Hello, sir. doing? How are you? I'm I'm perfect, sir. super What about super. you? अरे मैं भाई एकदम hyped up हूँ इस टाइम पर to see you live, to get you live among our whole family. This is a next level feeling. सब बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मीन्स सेकंड या थर्ड टाइम लाइव आया हूँ मैं. Hmm, amazing, amazing, बट amazing. एक So, चीज है ना, मीन्स ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया नहीं था अभी तक. hmm, all right. ठीक है. So कुणाल, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, हु यू आर, वेयर आर यू फ्रॉम, बेसिकली व्हाट डू यू डू, ठीक है। थोड़ी चीजें अपने बारे में बताओ एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको जानते भी श्योर होंगे, सर. बट कुछ लोग होंगे शायद ना जानते हो। या सो माई सेल्फ कुणाल पाटिल. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. आई मीन्स बेसिकली मुंबई से 200 to 300 किलोमीटर दूर का हूँ मैं. एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सेकंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ अभी. एंड फ्रॉम जनवरी आई एम कनेक्टेड विद आई डिजिटलप्रेन्योर. एंड लेट्स स्टार्ट सर देन. ऑलराइट, श्योर। सो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा हाउ टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से किस तरीके से दूर जा सकते हैं, है ना। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन से क्या रोल प्ले करती हैं, एक बार मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होती है तो हमारे बिजनेस में किस किस तरीके से इफेक्ट आ सकता है। सर इफेक्ट्स मीन्स इफेक्ट, ये डिस्ट्रैक्शन ऐसा पार्ट है ना जो इतना इफेक्ट ला सकता है आपके बिजनेस में कि मीन्स आपको गिरा भी सकता है बहुत नीचे. हम्म अगर आप पीक के ऊपर भी हो, मीन्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक न्यू भी जो होता है उसी को डिस्ट्रैक्शन आए. हर इंसान को आता है, चाहे करेक्ट। कितने भी बड़े लेवल पे हो उसको भी डिस्ट्रैक्शन आता है. बट चीज ये होती है ना कि उसके तरफ हमें डायरेक्शन में जाना है या नहीं है, वो हम पे डिपेंड करता है. कोई भी चीजों में हम्म डिस्ट्रैक्शन देखा जाए होता कुछ नहीं है. 90% केसेस में डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, बट हम खुद अपने माइंड को ऐसे कमांड करते हैं कि यार मैं इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. हम्म अब वहां पे होता क्या, वो आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन आपको कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करता है. ओके, ठीक है। एंड हाँ, वहां पे जब एग्जैक्टली आप सही है। कंफर्ट जोन में आते हो, हम्म कंफर्ट जोन में आने के बाद फिर वही ये जो एक्टिविटीज आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं होती, आप वो भी करने लग जाते हो वहां पे. ऑल राइट, ऑल राइट, नाइस नाइस आंसर। ऑल राइट, सुपर। ठीक है, तो हम आज के अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एंड यू शैल कंटिन्यू प्लीज। ओके सर, फाइन. सर पहले तो मीन्स ये चीज समझने की जरूरत है हमें कि डिस्ट्रैक्शन की काट है क्या. जैसे सांप की काट होती है नेवला, वैसे डिस्ट्रैक्शन की काट क्या है. डिस्ट्रैक्शन की काट है डिसिप्लिन. हम्म किसी भी चीज को लेके ना मीन्स क्लियर है मेरी. आप थोड़ी सी वॉइस और वीडियो अभी हो रही है, अभी आपकी वॉइस और वीडियो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। सर एक सेकंड. श्योर श्योर।
या इट इज फाइन नाउ। हाँ, सो मीन्स कहीं ना डिस्ट्रैक्शन जो है ये इंटरकनेक्टेड आपके गोल और फोकस से भी। क्योंकि कई बार होता क्या, जैसे कपिल देव हमेशा कहते थे कि सुबह उनको 4 बजे उठना है, उठना नहीं कहते थे, वो ये कहते थे कि 4 बजे फील्ड पे होना ही होना है। उठना तो उससे पहले है, उठना तो उससे ओके। पहले है, 4 बजे ग्राउंड पे होना ही होना है। ये एक पार्ट हो गया डिसिप्लिन का कि मेरे को वहां चाहिए चाहिए, मुझे वहां पे मुझे शामिल होना ही होना है। अब कई बार होता क्या, मीन्स हमारा माइंड जो होता है, जैसे एक ओशन होता है, ओशन के अंदर होता क्या कि बहुत सारे रिवर्स आके मिलती है। हम्म। वैसे हमारा जो ये माइंड होता है, इसके अंदर है ना बहुत सारे डेली बेसिस पे बहुत थॉट्स आते हैं। कुछ करेक्ट। अच्छे आएंगे, कुछ उठपटांग आएंगे। करेक्ट। बट हर चीज पे एक्शन लेना जरूरी नहीं है। हम्म। जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को, मीन्स जो भी थॉट आपके अंदर आ रहा है उसके लिए आप एक्शन लें, क्योंकि हर आइडिया पूरा करना भी मैंडेटरी नहीं हम्म। है। अगर हम हर आइडिया को पूरा करने लग गए तो फिर तो वहां तो फिर गजब ही हो जाए। बट वहां पे होता है कि हमें खुद डिसाइड करना है कि ये आइडिया मेरे सक्सेस में या मेरी ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है या नहीं है। ओके। अब लोगों का होता ही है ना कि मीन्स ब्रेन वॉशिंग तो हर जगह हो रही है। ब्रेन वॉशिंग ओके। हर जगह हो रही है, हर कंटेंट में हो रही है। कहीं पे क्रिंज कंटेंट हो जाता है, कहीं पे कुछ कंटेंट हो जाता है, कुछ गेम्स हो जाते हैं, या कोई भी चीज होती है। वो हर किसी की पर्सनल चॉइस है कि गेमिंग, मैं ये नहीं कहता कि गेमिंग बुरी है, हम्म। बट उसको ऐसा भी मत बनाओ कि वो आप पे हावी हो जाए कभी। मीन्स आप उसके हम्म। अंदर इतना डीप जा चुके हो कि वो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे अभी। हम्म। बहुत लोगों को होता है ना, मीन्स हमेशा ये कहते हैं कि मैं फोकस्ड क्यों नहीं रह पाता, मीन्स मेरा माइंड पे कंट्रोल क्यों नहीं है, या मैं हम्म। अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा। हम्म। बट कहीं ना कहीं आंसर उस इंसान को पता होता है कि ये चीज करने से मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। हम्म। कहीं ना कहीं आंसर हमें पता है कि ये चीज करने से, हमें पता है हमारे माइंड को ये भी चीज जा रही है पीछे से कि भाई ये क्या कर रहा है तू, इस चीज से कुछ नहीं मिलने वाला। बट फिर भी यार चल ठीक है ना, 5 मिनट देख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 5 मिनट तो देखना है। करेक्ट। बट वो 5 मिनट का कंटेंट आपको कहाँ आपके 50 मिनट खर्च कर देगा, आपको पता नहीं लगता। यूट्यूब पे एक वीडियो देखने जाएंगे, 70 वीडियो देख के निकलेंगे वहां से। अरे इंस्टाग्राम रील्स ले लो एग्जांपल। हाँ, रील्स पे मैं कह रहा हूँ ना, मीन्स मैंने जैसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक नया बंदा ही डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जो अच्छे खासे लेवल पे वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैं खुद भी ऐसा नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बट उस डिस्ट्रैक्शन में जाना नहीं जाना मेरी खुद की पसंद है। ओके। मैं तो जैसे आप मीन्स उस टाइम गाड़ियों पर का अपने शौकीन दिमाग हूँ। को कैसे कमांड करते हो? सर मैं वही ना, मीन्स जैसे लेट सपोज मेरे को गाड़ियों का शौक है थोड़ा, मीन्स इंस्टाग्राम पे होता है ना, थोड़ी बहुत नई कार्स आती है, मॉडल्स आती है, उनका अच्छा खासा शूट करके वो दिखाते हैं, फीचर्स वगैरह हम्म। दिखाएंगे। अब इंस्टाग्राम का अल्गोरिदम भी ऐसे काम करता है, जिस कंटेंट को आप बार बार देखते हो वही आपको बार बार दिखाता है। करेक्ट। करेक्ट। अब मैं अगर 2 कार के वीडियो देख लूं, मेरे को वही हुंडई क्रेटा दिखेगी। अब वहां करेक्ट। पे होगा ये कि अलग अलग स्टाइल में होगी और म्यूजिक अलग से आएगा, तो उसको सुनने में और मजा आता है। हम्म। बट एक रील देखता हूँ, 2 रील देखता हूँ, सेटिस्फैक्शन मिल गया। हम्म। अब उसके बाद थर्ड अगर स्क्रॉल भी करनी है ना, तो वहां सोच लेता हूँ, भाई कर मत, रील देखने से गाड़ी नहीं आने वाली। जिस बंदे की वीडियो देख रहा है उसके पास आ जाएगी भले, बट तेरे घर में नहीं आने वाली। हाँ। करेक्ट। एंड करेक्ट। कहीं ना कहीं ना गॉट इट। मीन्स हमारे ब्रेन को वो कमांड करना पड़ता है। बट अगर मैं वही हम्म। भी ये कमांड करता हूँ, चल यार इसका मीन्स ब्राउन कलर में देखता हूँ ये कैसी दिखती है, रेड कलर में कैसी है, ब्लैक में कैसी है, हम्म। इसका टॉप मॉडल कैसा है। मीन्स कई बार लोग होते हैं ना, एक दो वीडियो देखी फिर उसकी आईडी खोल के देखेंगे, फिर और हम्म। डीप में जाएंगे और दूसरी दूसरी कार्स देखूं। हम्म। बट कहीं ना कहीं गया कौन था वहां पे, मैं खुद गया था। करेक्ट। तो वहां करेक्ट। से निकलना भी अगर है तो मुझे खुद निकलना पड़ेगा। ठीक है। और कहीं तो ना कहीं आप मीन्स उस टाइम पे 2 मिनट। अभी ठीक है मेरी वीडियो? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो मेरे हिसाब से आप उस टाइम पे अपने दिमाग को कोई और सिग्नल दे देते हो कि ये नहीं तू ये कर ले इस टाइम पर। करेक्ट। एग्जैक्टली। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि दिमाग को कंट्रोल करना मतलब एक नॉर्मल इंसान के हाथ में तो नहीं है ना? बिल्कुल। तो हम कोई और कमांड जरूर दे सकते हैं कि तू ये नहीं तू अभी ये कर एग्जैक्टली। ले। ऑल राइट। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन को एक डिस्ट्रैक्शन दे दिया हमने। हाँ, क्योंकि एक चीज है ना, आपका डायरेक्शन जो है,
हम्म। डायरेक्शन में एक्शन दूर करेगा आपका डिस्ट्रैक्शन। हम्म। मीन्स वो ऐसे, और लेट सपोज मुझे कहीं जाना है, ठीक है। अब या लेट सपोज मेरे माइंड में कोई थॉट आया, मैं कुछ और कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरे माइंड में कोई थॉट आया कि यार हम्म। चलो करोल बाग जाना है। ठीक है। अब करोल बाग जाने के लिए मेरे माइंड में एक थॉट आया था, बट उसके हम्म। ऊपर एक्शन अगर मैं लूंगा हम्म। तो मैं वहां जाऊंगा, और उस चीज में अगर वो मेरे गोल स्टेटमेंट में नहीं आता है, हम्म। करोल बाग जाना मेरे गोल स्टेटमेंट में नहीं है, और अगर मैं वहां जाता हूँ तो वो मेरा डिस्ट्रैक्शन एक तरह से। हम्म। मीन्स मेरा अगर वहां कोई काम भी नहीं है, बट ऐसे घूमने जाना है, और मैं हम्म। अगर उस चीज पे एक्शन ले लूं, या कोई भी चीज हो, गेमिंग हो, रील्स हो, कोई भी चीज हो, हम्म। चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, लेट सपोज कोई भी है, अब हम्म। वहां पे जब तक उस चीज पे मेरा एक्शन, फिर वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अब अगर ठीक है। मैं जो मेरे गोल स्टेटमेंट में काम आता है, अगर मैं उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ, तो वो मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो मेरा अट्रैक्शन होगा मेरे ओके। गोल की तरफ। हम्म। बट अगर वो गलत डायरेक्शन है और अगर मैं उसके ऊपर एक्शन ले लेता हूँ, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं मेरा डिस्ट्रैक्शन है। हम्म। ये तो बहुत वर्नरेबल पॉइंट है ना, क्योंकि ये प्रॉपर प्रॉपर पूरा किसी के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। किसी के लिए क्रिंज वीडियोस बनाना एक अच्छी चीज हो सकती बिल्कुल। है ना। सो इसके ऊपर आप क्या गाइड, इसके ऊपर क्या आप कमेंट करना चाहोगे, किस तरीके से हम ये अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एक अगर एकदम न्यू भी इंसान आप आके आपसे पूछ रहा है तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? सर मैं शुरुआत में मीन्स मैं करता ये था ना कि जब भी डीमोटिवेशन आ रहा है या डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, जिस भी इंसान को आप देख के आए थे, या जिस भी इंसान की लाइफ जो वो जी रहा है, जो आपको लाइफ चाहिए वो इंसान वो जी रहा है, हम्म। जो चीज आपको चाहिए उसके पास ऑलरेडी अगर वो चीज है। ठीक मैं है। जैसे चाहता था, जैसे आशुतोष सर को, मीन्स बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए। हम्म। अब वहां पे जब भी कोई भी नेगेटिव ख्याल आया माइंड में, या किसी इंसान ने आपको वैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट क्रिएट किया, आपको अटैक करने की कोशिश की कि चलो इसको डिमोटिवेट करके देखते हैं, हम्म। अब वहां पे मैं सर का इंस्टाग्राम हैंडल ओपन कर लेता हूँ, और ओ, उनका जो कंटेंट है वो देखने लग जाऊं। ठीक है। फिर चाहे उनकी वो लाइफस्टाइल हो, चाहे उनका वो वैल्यू एडिशन के ऊपर कोई चीज हो, तो कहीं ना आपके माइंड में जो वो चीज होती है वो क्लियर होने लग जाती है, वो वॉश होती है बाहर, और जिस जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके अंदर आता है। प्रेजेंट में जो भी और एक्टिविटी कर रहे हो वो डिपेंड करती है हमारे माइंड में क्या जा रही है। ओके, तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे दिमाग में उस टाइम पर, मतलब अगर हमारे पास में कूड़ा भरा हुआ है तो हम कूड़े को साफ तो करते रहे धीरे धीरे, क्योंकि तुरंत साफ नहीं हो सकता वो, पर उसके ऊपर हम लोग कुछ अच्छी चीज डालते रहे ताकि कूड़े का इफेक्ट एग्जैक्टली, कम वो हो। अपने आप थ्रू आउट हो जाएगा, वो अपने आप थ्रू आउट हो ओके। जाएगा। ओके 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 ओके। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया अभी कि हाउ टू कन्वर्ट योर डिस्ट्रक्टिव माइंड और डिस्ट्रैक्टिव माइंड टू अ कंस्ट्रक्टिव माइंड? सर इसका सिर्फ यही आंसर है, आपकी एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे। हम्म। क्योंकि ये चीज ऐसी कोई है ना कि इसके लिए कोई टेक्निक हो, कि आप मीन्स कोई मेडिटेशन कर लो या कोई भी योगा टाइप कर लो, तो हम्म। माइंड जो आपका जहां जा रहा था वहां से फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके। कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव में मैंने ही तो उसको शिफ्ट किया था, ओके। करेक्ट यहाँ करेक्ट। से वहां मैंने शिफ्ट किया, तो वहां से भी यहाँ मुझे ही शिफ्ट करना है। बट वो डिपेंड करेगा मैं अपने माइंड को क्या कमांड कर रहा हूँ। हम्म। अच्छा, मेरा एक यहाँ पे ना क्वेश्चन आता है, क्योंकि while we are converting our constructive mind to a destructive mind, सो इंसान को वो चीज रियलाइज तो हो रही नहीं होती, है ना। कोई भी इंसान अपना बुरा नहीं चाहेगा, खुद से तो कोई बुरा नहीं चाहेगा अपना, अननोइंगली वो ये चीज कर देता है। और एग्जैक्टली बहुत exactly. लोग कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। अब वो कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव की तरफ जा रहा है, तो वो कैसे एनालाइज कर पाए कि हाँ यार वो उस प्रोसेस की तरफ है, और अगर वो है उस प्रोसेस की तरफ तो वो रोक कैसे पाए अपने आप को? वहां पे मीन्स एक ही चीज होती है ना, अगर लेट सपोज आप डिस्ट्रक्टिव की तरफ जा रहे हो, अब वहां ठीक पे है। मुझे कंस्ट्रक्टिव में लाना है, मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे आना है या नहीं आना वहां पे। हम्म। ठीक है, मुझे ये चीज पता है कि ये चीज मेरे गोल स्टेटमेंट में नहीं है, ये मेरे को कोई काम में नहीं आने वाला, ये मेरे को कोई चीज अचीव नहीं करा के देगा। ठीक है। बट वहां पे जो भी चीज थी मैं कर रहा था, अब लेट सपोज जैसे मैंने कहा था मैं कार्स को देख रहा हूँ, हम्म। अब कहीं ना कहीं थोड़ा मीन्स वो थोड़ा पेनफुल होता है आपके लिए, बट अगर मैं वहां हम्म। पे बैक करके, मैं सिंपली मीन्स हम्म। यही चीज करता हूँ कि मैं सर को देख लेता हूँ, मैं आशुतोष सर को देख लेता हूँ ठीक है। कि यार इनको भी तो डिस्ट्रैक्शन आया होगा ना, बट अगर क्या ये चीज हम्म। जो मैं कर रहा हूँ अभी, अगर ये करते तो हम्म। क्या यहाँ पे पहुंच पाते, ये नहीं पहुंच पाते।
तो मैंने कहा तू क्यों कर रहा है फिर? मीन्स अपने आप को पूछना हम्म। है हमें ओके। कि भाई तू सेल्फ ये क्वेश्चन। सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ओके। ठीक है। आपका माइंड आपको वही पे आंसर दे देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। नाइस, अमेजिंग आंसर। ऑल राइट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एंड सर मीन्स लस्ट जो होता है, लस्ट मीन्स सिर्फ ये नहीं कि उस कैटेगरी का डिजायर हो। लस्ट हर वो चीज है जो आपके गोल स्टेटमेंट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। ओके। जैसे कार्स हो गई, अगर कार्स को मैं बार बार देख रहा हूँ, कार्स में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक तरह से कार्स मेरे लिए मेरा लस्ट है। ओके। ठीक है, अगर ऐसी कोई डिजायरेबल चीज जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रही हो। एग्जैक्टली exactly, वो आपका लस्ट है। मीन सिर्फ वो चीज नहीं जो हम मानते हैं कि ये लस्ट होता है, वो नहीं। ठीक है। हर वो चीज जो आपको गोल के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करे। अगर लेट सपोज आपकी मम्मी आपको कह रही है कि सब्जी ले आ, बट अगर आपको पता है वो चीज ऐसी है ना कि मीन्स एमसीडी, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू, हम्म। ये हमें वहां पे देखना पड़ता है कि कौन सी चीज हम खुद करनी चाहिए हमें, कौन सी चीजें जो हमें करनी ही चाहिए, मस्ट डू है, और कौन सी की मैं कर सकता हूँ इसको, और कौन सी चीजें जो डोंट डू, जो मुझे करनी भी नहीं चाहिए, और अगर किसी और इंसान को मैं कहता हूँ तो वो कर लेगा, ऐसा काम है जो कोई और भी कर सकता है। ठीक है। ये एक टू डू लिस्ट में हमें करना है। अब अगर मेरे को मम्मी कहती है कि सब्जी ले आ, बट मुझे वो पता है कि वो चीज मेरे गोल स्टेटमेंट में काम नहीं आने वाली, ओके। तो मैं उस चीज को अगर ना भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी और को कह सकता हूँ कि भाई तू ये कर ले। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो ओके। एमसीडी आपको करना बहुत जरूरी है कि आपके लाइफ में एक कैटेगराइज करके आप चलो कि कौन से काम आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। क्योंकि जब तक, ठीक। जैसे आशुतोष सर हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज 3 बार बनती है। हम्म। एक तो पहले आपके माइंड में बनेगी, फिर पेन पेपर पे बनेगी, और फिर रियलिटी में बनेगी। हम्म। अब वहां पे आपके माइंड में तो ये चीज बन गई थी कि मेरे को ये काम करना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम्म। बट सिर्फ माइंड में बनने से वो रियलिटी में नहीं होगा। आपको वो पेन पेपर पे लिखना जरूरी है कि ये काम मैं करना है, मुझे ये नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर ये काम आता भी तो मेरे को ये किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। हाँ, अगर कोई नहीं है तो आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि मीन्स काम ही नहीं करने फैमिली के। ऑल राइट। ठीक है। ठीक है, तो हमें अपने डेली डिजायर्स में से लस्ट एक फैक्टर है, मतलब अपने डिजायर्स को लस्ट नहीं बनने देना है। एग्जैक्टली exactly. ऑल राइट। क्योंकि सर कई बार ठीक होता है। क्या है ना, मीन्स आपके माइंड में पूजा के ख्याल आएंगे, राहुल के ख्याल आएंगे। अब वो एक ऐसी है ना, मीन्स आपकी अचीवमेंट, क्योंकि कई बार होता क्या है, ये जो भी चीज होती है, बहुत लोग इसी में होते हैं, मीन्स सस्ते कबीर सिंह बन के चल रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि मीन्स वो लड़की या वो लड़का आपकी लाइफ में कोई चीज करे ना करे, क्योंकि वो तो अपने लाइफ सॉर्टेड है उसकी, वो इतना डिस्ट्रैक्ट करेक्ट। नहीं होगा जितना आप उसको लेके इतना मोटिवेटेड हो, या आप उतने अट्रैक्टेड हो उस इंसान की तरफ। हम्म। अब वहां पे अगर वो इंसान आपके सक्सेस पे, आपकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, आपको पता लगता है कि यार ये चीज जो है, ये मीन्स आपको 3-4 महीने बाद रियलाइज होता है कि यार हम्म। इसके ऊपर जो मैं अपना टाइम इतना डाल रहा हूँ, या इतना टाइम मैं इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ, रिटर्न में क्या मिल रहा है आपको? हम्म। ओके। ठीक रिटर्न है। में क्या मिल रहा है? वही एफर्ट्स आप अगर कहीं और लगाओ, क्योंकि ये इंसान की पर्सनल चॉइस ही है। हम्म। बनाना नहीं बनाना हम पे डिपेंड है। और वहां पे आपका मीन्स फोकस काम आता है कि आपका फोकस, ये जो फोकस है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम्म। अगर मुझे पता ही नहीं है, लेट सपोज मीन्स मीन्स गोल के बारे में आपको कुछ करना भी नहीं है, आपका गोल जो वो ही मेन चीज है, जब तक ये क्लियर नहीं ना, इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर आपका ओके। गोल क्लियर है, आपका माइंडसेट क्लियर है, तो जो भी चीज आप डिस्ट्रक्टिव मैनर में करने जा रहे हो, आपको वो अपने आप याद दिला देगी कि भाई तेरा गोल ये है ना, कि ये यहाँ मत जा, इसके रिलेटेड कुछ और कर ले जो तेरा गोल है। ओके। बहुत लोग मन ये अपने आप को कहते हैं कि मैं, मेरा माइंड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, हम्म। हम्म। कभी इधर कभी उधर, फिर वो। अब यहाँ पे होता क्या, मीन्स लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी फैमिली और एक इमरजेंसी हेल्थ इशू आ गया। अब मुझे पता है कि हॉस्पिटल लेके जाना है मुझे, खुद हम्म। की कार होगी तो मैं खुद लेके चला जाऊंगा, या तो एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करके मैं एम्बुलेंस में लेके जाऊंगा। हम्म। अब वहां पे मैं ये नहीं कह सकता कि दादाजी, मीन्स जाते जाते मुझे रास्ते में पिज्जा हट दिख गया,
अब अगर मैं वहां करेक्ट। ये नहीं कह सकता ना, दादाजी आप रुको जरा, मैं पिज्जा खा के आ जाता हूँ, फिर 5 मिनट बाद चलते हैं हम। हम्म। वहां पे मेरा फोकस कहाँ होगा, मेरा गोल कहाँ होगा, मेरी फैमिली जो हेल्थ है, कि भाई मुझे वहां हम्म। जाना, वहां बिल्कुल डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा आपको। वहां आपके माइंड में ऑलराइट। पबजी वगैरह कुछ नहीं आएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वहां पे सही गोल बात। मेरा क्लियर है कि मेरे को वहां पे लेके जाना है इनको। अगर नहीं लेके गया तो क्या होना है, कंसिक्वेंसेस पता है। ऑलराइट। सो यू मीन टू से कि अगर आपने आपको आपको रेगुलर बेसिस पे डायरेक्टेड रखना है, तो हाई अलर्ट्स दो अपने दिमाग को, है ना? जब हाई अलर्ट पे रहता है एग्जैक्टली दिमाग, तो उसको किसी और चीज का डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। और सुपर नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट, लिटरली वेरी नाइस पॉइंट। क्योंकि सर तभी डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो चीज एक ऐसा कमांड आपको माइंड को मिल जाएगा कि इंसान सोच ही नहीं पाएगा उस वक्त कुछ। वो सिचुएशन ऐसी है कि फैमिली की हेल्थ खराब है, आपके दादाजी की हेल्थ खराब है, आपको लेके जाना ही जाना है। अगर नहीं लेके जाते हो आप, ट्रैफिक में भी अटक जाते हो, तो वहां पे आप रुकते हो, पेशेंस रखोगे वहां पे। कई लोगों को होता है पेशेंस नहीं होता। अगर करेक्ट। किसी चीज का लेट सपोज मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे वहां पे सब्र रखना पड़ेगा, मुझे वहां पे पेशेंट होना पड़ेगा। बट अगर मैं वहां पेशेंट नहीं होता हूँ, क्योंकि सीधी बात है, मीन्स इंसान को अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई चीज वो देखता है जहां पे उसको रिलीफ मिले या कंफर्ट मिले। हम्म। जहाँ पे उसका जो दिमाग खराब हो रहा है वो ज्यादा खराब ना हो, उसका सिर दर्द ना हो, वो कोई ना कोई, चलो यार रील्स देख लेता हूँ आज, माइंड शांत हो जाएगा मेरा। बट अगर लेट सपोज मैं ट्रैफिक में भी फंसा हूँ, तो वहां पे मैं पेशेंस होके काम करूंगा। अगर मुझे मैकडी दिख जाए, चाहे पिज्जा हट दिख जाए, चाहे कोई लड़की दिख जाए, मैं वहां से बैठ के देखूंगा कि हाँ भाई ये चीज ये है। मैं वहां चला नहीं जाऊंगा अपनी गाड़ी छोड़ के वहीं पे। जब तक लौट के आऊंगा तब तक तो मैं सब कुछ तहस नहस हो जाएगा फिर। आपकी ना गाड़ी भी बची होगी ना स्टेयरिंग व्हील भी रहेगा वहां पे, क्योंकि जिसको जाना, जो पीछे खड़े हैं वो तो निकल जाएंगे कुचल के। सही बात, सही बात। बट वहां पे चीज ये ना कि मुझे पेशेंस होकर काम तो करना पड़ेगा कि भाई सब्र रख, होगा आज नहीं तो कल, बट जब भी होगा जरूर होगा। हम्म। तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है। पेशेंस मीन्स एक ये चीज ऐसी है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, तो आप पेशेंस, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ जाओ कि नहीं यार हम्म। मैं आम का पेड़ लगाऊंगा, 1 साल बाद फिर उसके ऊपर हरा आम होगा, फिर वो कुछ कुछ पीले भी आएंगे, कुछ ऑरेंज में भी आएंगे, कुछ मीठा होगा, कुछ खट्टा होगा। बट वो बैठ के वो पेड़ उगने वाला नहीं है। हम्म। सही डायरेक्शन में सही एक्शन लोगे तभी वो पेड़, आप जब उस पेड़ को प्लांट करोगे तभी वो आपको कुछ फल देगा। करेक्ट। पेशेंस का मतलब करेक्ट। ये भी कई लोग ये समझ जाते हैं, पेशेंस मीन्स वॉचमैन की तरह बैठना है हमें। हाँ भाई हम्म। ऑटो वाला आएगा, गेट खोलूंगा, और जब आएगा तब खोलूंगा। हम्म। उस कैटेगरी में नहीं जाना आपको, कोई ना कोई एक्टिविटी करते जाओ। जैसे मैं बहुत लोगों जिनको भी मीन्स स्टोरीज वगैरह देखता हूँ, अगर उनका फ्री टाइम भी है तो जो कोर्सेस है हम्म। वो उनको देखते हैं, उनको वॉच आउट करते हैं। मीन्स जब काम करना है तब काम कर लो, थोड़ा फ्री टाइम में कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, कॉलिंग वगैरह नहीं करनी है हमें, तो फिर वो वेबसाइट पे जाके अपना कोर्स जो उन्होंने अनलॉक किया उसको देखना शुरू कर देते हैं, वहां से लर्निंग करते हैं। अब हम्म। किसको नहीं पसंद है, मीन्स एक एक्टिविटी में बताता हूँ आपको। जब आई डिजिटल प्रीन्योर के अंदर आने से पहले हम्म। वेब सीरीज का बहुत मीन्स, क्योंकि इस चीज में हम थे नहीं तब, तो फिर दूसरी जिंदगी चल रही थी हमारी, अब को पता नहीं लगता। मेरे फ्रेंड ने मुझे 3 4 वेब सीरीज दे ओके। रखी, क्रिमिनल जस्टिस हो गई, या कोई स्पेशल ऑप्स वगैरह थी, हॉटस्टार वगैरह पे आई। अब वहां पे ओके। मेरे वो फोन में आ रखी थी, और उसके बाद आईडीपी की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई। अब वो जस्ट मैंने फोन में ले रखी थी, मन करता है, कई बार करता था, अभी वैसे डिलीट कर दी उसको, बट कई बार ये करता था यार, आज फ्री बैठा हूँ, चल एक एपिसोड देख लेता हूँ। बट कहीं ना कहीं ये चीज मुझे भी पता है कि एक एपिसोड, क्योंकि आपको लालच ऐसा दिया जाता है, आपका सस्पेंस ऐसा क्रिएट होता है एपिसोड के एंड में, यार आगे क्या होगा, आगे क्या है, एक हम्म। और, एक और देख लेता हूँ क्या हो जाएगा, आधा घंटा तो है। करेक्ट। बट वहां पे मुझे ये चीज भी पता है, अगर मैं रात में 10 बजे भी शुरू करता हूँ तो 8 9 घंटे तो मेरे गए। अब रात को 5 बजे 5:30 बजे सोऊंगा, तो फिर दोपहर में 1 बजे 11 11 12 बजे उठूंगा। आधा दिन तो मीन्स हम्म। लेट उठने से वहीं पे खराब हो गया। हम्म। फिर आपके दिमाग में भी वही चीजें चल रही है, हम्म। और उस चीज से बाहर निकलने में वो पूरा दिन वेस्ट आपका।
फिर हम अपने आप को करेक्ट। कहते हैं यार आज का दिन तो ये गया, कुछ किया ही नहीं। किया किसने था? खुद ने ही तो किया था वो। देखना नहीं देखना किसकी पसंद थी? मेरी खुद की थी। करेक्ट। करेक्ट। वाओ, सेल्फ रियलाइजेशन इज अ बेस्ट बेस्ट वे टू लाइक मॉनिटर योरसेल्फ। भाई तुम कैसे हो एग्जैक्टली। कैसे ना हो, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन तो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइस। ये काम तो बल्कि एंड हम सर सबको मीन्स रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए कि रात को सोने से पहले चेकआउट करो एक बार दिन में तुमने क्या क्या काम किया था। उसके बाद ना तुम्हारे दिमाग में जैसे अगर कॉपी पेन पे उतार सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं उतार सकते हो दिमाग में भी एक बार जब कैप्चर होगा ना, और जब रोज कैप्चर होगा कि यार ये एक ऐसी चीज है जो मैं रोज कर रहा हूँ और इससे ये मेरी एक ऐसी चीज है जो मुझे अनप्रोडक्टिव बना रही है ज्यादा, तो फिर वो अगर अगेन एक फैक्टर आ जाता है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, अगर आप प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हो तो ही ये आएगा भी, नहीं तो फिर दिमाग भी बोलेगा ठीक तो है, नहीं ये भी तो आएगा। तू काम ठीक ही कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कर लो। वहां पे फिर माइंड ही हाँ। कहता है ना चल ठीक है ना, आज का दिन ठीक है, एक दिन में कौन सा मीन्स रतन टाटा जितना जितना बिजनेस हम बिल्ड कर देंगे। बट कहीं ना कहीं वो एक दिन भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है। अब अच्छा, ये आई एक दिन है ना सर, मीन्स अभी रिसेंटली हुआ था मेरे साथ। ये एक दिन की कीमत है ना, हमें मंथ एंड में पता चलती है। आईडीबी में तो ऐसा हम्म। कुछ है नहीं कि मंथली बेसिस पे आपको इतना करना ही करना है, बट एफएलपी की जहां तक मैं बात करूं, एंड में जब आपका टारगेट बहुत करीब होता है और टाइम जब आपके पास कम होता है, और अगर वो अचीव नहीं हो पाता आपसे, थोड़े से चीज से भी अगर वो वेस्ट हो गया ना, वहां हम फिर कहते हैं यार अगर एक दिन मिल जाता ना, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, इसको खींच देता मैं। बट वहां फिर पता लगता है कि जो 21 तारीख को तूने किया था, जो आराम कर लिया था तूने, या जो तूने वो 2 घंटे उस इंसान के साथ बात कर ली थी अपने फ्रेंड के साथ फालतू में, लंबी चौड़ी बात हो गई थी, अगर उस दिन इस चीज को कर लेता तो शायद मंथ का एक दिन जो था वो आराम कर सकता था। हम्म। अच्छा बट एक हम क्वेश्चन है। पहले मीन्स सॉरी 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 टू इंटरप्ट यू, हाँ प्लीज नो कैरी सर, ऑन में आप क्वेश्चन कंटिन्यू करो, मैं कंप्लीट कर लिया था वो विषय। पूछना। ओके। एक क्वेश्चन है ऑफिशियल अंडरस्कोर अमन गोयल की तरफ से, इफ रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है? सर मैं देखो जैसे आईडीपी की भी जहां तक बात कर लो, मीन्स एफएलपी की, मीन्स अभी एफएलपी में ज्यादा एक्टिव था तो वहां पे मार्च अप्रैल से ज्यादा काम शुरू हुआ था मेरा, एंड फेब्रुवरी तक जो था वो आईडीपी के अंदर ही कर रहा था। अब मार्च का जो पीरियड था वो पूरा था मेरा खाली। वो हम्म। ऐसा था कि मीन्स ये भी चीज थी हाथ में, ये भी चीज थी, हम्म। थोड़ा ये कर लो थोड़ा वो कर लो, और रिजल्ट्स दोनों जगह नहीं आए थे, क्योंकि हम्म। दो कश्तियों में एक साथ नाव मीन्स सवार हो गए। आप तब सवार हो उस चीज में जब आपकी एक चीज स्टेबलाइज्ड हो चुकी है, हम्म। फिर आप दूसरे पे शिफ्ट करो। हम्म। बट अगर मैं वो अजय देवगन वाले स्टाइल में इस बस पे भी पैर रख दूं और इस बस पे भी पैर रख दूं, अगर वो बस थोड़ी भी इधर उधर हुई तो गिरूंगा नीचे। हम्म। अब वहां पे फिर वही था कि रिजल्ट नहीं आ रहा, ना इधर ना उधर। अब वहां पे फिर कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जा रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर चलो यार कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है बात करने के लिए, कोई लीड ही नहीं है अपने पास। हम्म। तो कहीं ना कहीं मीन्स अब लॉकडाउन भी है तो कहीं ना कहीं जाना भी है नहीं, फोन अपने हाथ में है ही, स्क्रोलिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो चीज तो ऐसी है कि कभी खत्म हो गई नहीं। मैं जा रहा हूँ पूरा डिस्ट्रैक्शन में, मैं जा रहा हूँ पूरा कंफर्ट जोन में। अब वहां पे अगर उस चीज से मुझे बाहर भी निकलना था तो मैं जाता था। मीन्स यूट्यूब पे भी सिलेक्टेड लोगों को आप सब्सक्राइब करके रखते हो, ऐसा नहीं कि जो भी बंदा है उसको फॉलो कर लो आप या सब्सक्राइब कर लो। वहां पे जो भी है, जो भी मेरे गोल स्टेटमेंट में मुझे लोग हेल्प करते हैं, जिनसे मुझे कुछ सीखना मिलता है, मैं सिर्फ उन्हीं को सब्सक्राइब किया है। आशुतोष सर हम्म। हो गए, फिर चाहे सोनू शर्मा हो गए, चाहे विवेक बिंद्रा जी हो गए, या चाहे संदीप माहेश्वरी हो गए। अब हर एक वीडियो, इतनी वीडियोज है उनकी आ रखी, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। अब आपकी गलती वही पे एनालाइज होती है, आप हम्म। कहाँ गलती कर रहे हो। तो मैं वहां पे ये करता था कि एटलीस्ट आप आधा घंटा या 1 घंटा अपनी लर्निंग को, तो सेल्फ लर्निंग, करेक्ट। जब तक आप सेल्फ खुद से चीजें नहीं सीखोगे, कोई सिखाने थोड़ी ना आने वाला है। किसी चीज की आपने फीस थोड़ी पे की है कि आपको एक मीन्स पर्सनल मॉनिटर किया जाए कि भाई पढ़, जैसे हम पढ़ाई हम्म। में करते हैं। अब वहां पे ये चीज है ना, मैं ये करता था कि यूट्यूब पे जाओ, सही वीडियो देखो, एक वीडियो देखो भले दिन की, बट देखो जरूर। कहीं ना कहीं वो चीज है ना, कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी जरूर। करेक्ट।
एंड वहां पे अब लेट सपोज जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो फोकस्ड नहीं होता था, हम पढ़ तो रहे, क्या पढ़ रहे हैं हमें खुद पता नहीं, जस्ट पढ़े जा रहे, दिखाना है मम्मी या पापा को कि बच्चा पढ़ रहा है। सही बात। अब वहां पे माइंड में कुछ और ही ख्याल जा रहा है, यार 4 बजे मेरे को क्रिकेट खेलने जाना था, हम्म। मैंने दोपहर में पढ़ा नहीं, टीवी देख ली, अब पापा के सामने पढ़ना पड़ रहा है, मेरे दोस्त लोग आ गए होंगे वहां पे खेलने के लिए। अब वहां पे मेरा माइंड किसी और की तरफ, तो मेरा 4 बजे का जो टाइम था वो था कि मुझे जाना है फील्ड पे खेलने के लिए। ओके। बट उस वक्त मैं कुछ और एक्टिविटी करने लग गया था, तो मेरा फोकस नहीं है वहां पे, मेरा हम्म। माइंड कहीं और दौड़ रहा है और मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। हम्म। बट उस चीज के लिए जो एक्टिविटी मैंने टीवी देखने में की थी वो मैंने खुद ही की थी। तो आपका मीन सेल्फ एनालाइज, जैसा आपने कहा था, सेल्फ एनालाइजेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, डेली बेसिस पे। सेल्फ हम्म। एनालाइज करो कि आप दिन भर में किस टाइम पे क्या कर रहे हो, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे करेक्ट। मुझे यही काम करना है, इस टाइम पे यही करना है। करेक्ट। और मैं यहाँ से जैसे एक चीज मीन्स और बहुत, क्लियर करना चाहूंगा कि लोग ना टाइम टेबल अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि यार अपना टाइम टेबल कैसे बनाऊं मैं, या फिर अपने दिन का स्केड्यूल को किस तरीके से स्केड्यूल करूं। सो अगेन द सेम थिंग फॉर यू गाइस हियर इज, ऑलरेडी इसके ऊपर ना टिप्स तो काफी दे चुके हैं हम लोग लास्ट वेबिनार्स के अंदर, विकल्प जी के साथ होता, विकल्प जी ने बताया था। ठीक है कि आपके पास में 4 घंटे बचते ना, 4 घंटे आर ऑल्सो मोर देन इनफ कि अगर आपको एक अच्छा बिजनेस स्टेबलाइज करना है तो। एंड देन अगेन उसके बाद में ना लोगों का ये क्वेश्चन आता रहता है कि यार कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो कोई इंसान ना आपको ऐसे बना के नहीं दे सकता क्योंकि उसने अपने टाइम को अलग से डिजाइन किया हुआ है और उसके लिए इफेक्टिव है। और अगेन एक टाइम टेबल कभी भी, मेरे को जो लगता है एक टाइम टेबल या फिर एक जिस तरीके से अपना टाइम डिजाइन किया हुआ है अपना, वो आपको वो उतने रिजल्ट्स ना दे। ठीक है, क्या पता उसमें जब आप वेरिएशन लेकर आओ और वेरिएशन रेगुलर बेसिस पे लाते रहो और वो शायद आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे दे सकता है। तो अपने दिमाग को ना ऐसे चौक मत करो कि यार जब तक कोई और मुझे नहीं बताएगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। यूज योर माइंड शार्पली एंड आप खुद से अपना टाइम डिवाइड करना स्टार्ट करो, देखो किस टाइम पे मुझे, अगर मैं ज्यादा टाइम ऐसे डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा, फिर वैसे रिजल्ट। अब जैसे मेरी बीच में लॉकडाउन के टाइम पर बहुत आदत पड़ गई थी कि मैं लेट लेट तक सो रहा था। ठीक है, देन अगर मैं लेट सोऊंगा तो फिर मैं लेट उठूंगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन उसमें मैंने देखा कि मेरे जो वो टाइम टेबल बन गया था उसमें मेरे जो रिजल्ट्स थे वो उतने प्रोडक्टिविटी से नहीं आ रहे थे, उतने प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। फिर मैंने एनालाइज, फिर मैंने उसके बाद में टाइम टेबल को चेंज, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे लगता था कि अगर मैं रात को थोड़ी बहुत अपने सेल्फ लर्निंग के लिए ज्यादा टाइम दूंगा रात को तो वो बेटर रहेगा। पर फिर मुझे एक टाइम टेबल वो था और एक टाइम टेबल अब है, अब मुझे लगता है नहीं नहीं ये टाइम टेबल ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो वही टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या पता मेरा टाइम टेबल आप लोग के लिए सही ना हो, जो मेरा अभी वाला है और पुराना वाला शायद आप लोग के लिए अच्छा हो। तो दैट इज टोटली अप टू योर लाइफ। बिकॉज एक बहुत पुरानी और बहुत चहीती कहावत है ना कि नॉट ऑल पीपल हैव द सेम क्वेश्चन पेपर एंड नॉट ऑल क्वेश्चन पेपर हैव द सेम आंसर्स। सिंपल ना। तो आपका हर जिंदगी का किसी क्वेश्चन के लिए पेपर चीज अलग वैरी है। करती है, एग्जैक्टली। वेरिएशंस होते भी और होने भी चाहिए, क्योंकि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी काम कर जाए। हम्म। प्रोसेस सेम हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हम्म। मीन्स लोग है ना, सामने वाले इंसान के ओपिनियन का वेट करते हैं। एक जो बेसिकली जो न्यू टू होता है कि भाई यार मुझे मोटिवेट कर यार तू, मुझे डांट, मैं ये कर रहा हूँ, पता है उसको कि वो ये चीज कर रहा है। तो बहुत लोग हम्म। कहते हैं भाई बता दे यार, ये कर दे, थोड़ा ज्ञान दे दे मुझे, हम्म। कल से पक्का लग जाऊंगा काम पे। हम्म। और वो चीज ऐसी मीन्स वो चाहते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन नशा है, आज चढ़ाओगे कल उतर जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। एंड वहां पे फिर कल वही फिर किसी और इंसान को ढूंढेगा। बहुत लोगों को देखा है, शुरू कर देते हैं और फिर अलग अलग लीडर्स को, अलग अलग लोगों को जाके मैसेज करके बताएंगे कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को मीन्स प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। मैंने भी बहुत सारे लोग को ये मतलब रेगुलर बेसिस पे ना अपनी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं, एक प्रॉब्लमेटिक इंसान बनने में वो हर इंसान को मजा आता है क्योंकि उनको ना उस टाइम पे सिंपथी मिल रही होती है। वो खुद को ऐसा एग्जैक्टली, फील करा रहे होते हैं कि यार हाँ मुझे सिंपथी मिल रही है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है।
बट देन अगेन वी हैव टू एनालाइज कि हम लोग को सिंपैथेटिक पर्सन बनना है, एक लीडर बन के आगे आना है। एंड लीडर कभी भी अपनी प्रॉब्लम को लेके बैठा नहीं रहता है या 10 लोग के साथ में शेयर नहीं कर रहा होता, वो खुद से एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। वही है ना कि सबको स्वर्ग चाहिए, मरना किसी को नहीं है। मरना किसी को और नहीं है, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि सर वहां पे होता है, जैसे आशुतोष सर ने एक दिन एक चीज कही थी कि वेयर यू फोकस इट एक्सपैंड्स। जिस भी चीज पे आप फोकस करो वो चीज एक्सपैंड होगी। करेक्ट। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। हम्म। क्योंकि एक प्रॉब्लम में दूसरी प्रॉब्लम छुपी है। करेक्ट। कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये देखा है ना, एक्सक्यूज प्रॉब्लम मीन्स एक तरह से एक्सक्यूज भी होता है कि अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे रहे कि भाई यार मेरी तो मीन्स जिंदगी में ये चल रहा है, तुम्हें क्या पता। हम्म। बट हर किसी की कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती है, हर किसी के